हेलो जी, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपके चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या, कौन सा चैप्टर है आपके वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याओं में आपको बोर्ड एग्जाम 2025 और हाफ ईयरली का जो पेपर होगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि पहले चैप्टर में कौन कौन से आप क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके अलावा इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं, तो इस हिसाब से टिक करवाऊंगा। आप अपनी बुक को लेकर पास में बैठें और एक बढ़िया सा पेन लें और पेन के ऊपर जो भी सवाल टिक करवा रहा हूँ उसके ऊपर 2025 लिख दें। मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज करवाऊंगा। हर वीडियो में एक एक चैप्टर का लेके चल रहा हूँ, तो आप बढ़िया तरीके से हर चीज़ को बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। ठीक है साहब, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर में आपको पता है कि वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं में मैं आपको टिक करवा देता हूँ। कौन से सवाल आपको टिक करने हैं, सारी बातें आपको बता दी जाएगी। ठीक है साहब, एक ये है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर कौन सा है? 2 आपको ध्यान रखना है। इसमें एस सी एफ और आपको क्या ज्ञात करना है? एस सी एफ ज्ञात करना है। एस सी एफ और एल सी एम आपको ज्ञात करना आना चाहिए, बढ़िया तरीके से आपको चीज़ समझनी। ओके साहब, एक ये हो गया। एक उदाहरण नंबर 4, ये भी आपको 3 संख्याओं का एस सी एफ और एलसीएम ज्ञात करना पूछा गया। इन 2 उदाहरणों को आप बढ़िया तरीके से एस सी एफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे और हर चीज़ को आप कंसेप्ट देखेंगे कि एस सी एफ और एलसीएम कैसे होता है, पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे विधि काम करती है। सारी चीज़ें सटीकता से लिखेंगे तो काम बहुत ईजी हो जाएगा। ओके सर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ये आ सकता है कि इसके 140 और 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। किनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? इनको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में आपको लिखना। 2 सवाल आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं आपके सामने। ठीक है सर, आगे देखिए। आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 4 और एक है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको 1.1 से पहले सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है एक एक चीज़ आपने टिक कर ली होगी और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को आपने समझ लिया होगा। ओके साहब, इसके बाद हम लोग बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना। जैसे आपको ये परमे है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, ये जो परमे है सबसे इम्पोर्टेंट है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग √2 कर लोगे तो फिर उस कंडीशंस में √3 भी हो जाता है, √5 भी हो जाता है। कोई भी चीज़ आएगी ना उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। केवल 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा। इसका मतलब हर चीज़ आपको पैटर्न के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से चलाते रहना। ओके साहब, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को करना है। कैसे करना है कैसे नहीं, सारे वीडियो यूट्यूब पे पढ़ें, उनको देख सकते हैं। बाकी आपको इंपॉर्टेंट लगाने कि आपको कम से कम पता रहेगी इस चैप्टर में ये पढ़ना और ये नहीं पढ़ना। ओके साहब, चलिए सर आगे। जैसे देखो ये √3 वाला आ गया तो ये लगाने की जरूरत नहीं, √2 आएगा तो √3 अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक सवाल आपको ये ध्यान रखना, उदाहरण नंबर 6। इसका कुछ अलग सा पैटर्न होता है। जब ये कोई संख्याएं एक परी में और एक परी में गुणा में होती है, जैसे एक परी में और एक अपरी में, सॉरी। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक कोई परी में आ जाए और एक आपके पास आ जाए अपरी में, वो अगर प्लस में है, माइनस में है, गुणा में है या भाग में है तो इनका पैटर्न एक जैसा चलता है। इनका पैटर्न एकदम एक सेम चलता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये उदाहरण नंबर आप 7 भी कर लीजिएगा, सेम चीज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। 3√2 और एक ही पैटर्न है दोनों का, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर वाइज चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे देखो 1.2 है, 1.2 में इस बार सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, अगर हम लोग बात करें ना इस बार की, तो 1.2 में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसको माना गया। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी आप मिलाएंगे। आप केवल और केवल चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं। इस चैप्टर में आपको 2 संख्याओं के बारे में विशेष तौर पर जानकारी होनी चाहिए, एक तो परिमेय के बारे में और एक अपरिमेय के बारे में। अब छोटे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं वन शॉट आपको करवा ही रहा हूँ, उसके अंदर आप लोग जाके देख सकते हैं। बट आपको इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलाने की अगर हम लोग बात करें बोर्ड के पैटर्न में, तो बोर्ड के पैटर्न में 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इससे ज़्यादा नंबर का जो सवाल आता है वो सीधा सीधा बुक में से छप कर आता है, कोई चेंज नहीं करता लैंग्वेज में, एज इट इज कर लेता है। तो आपको इस चैप्टर में ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपको एक एक चीज़ क्या करेगी, कंसेप्ट आपके क्लियर करेगी। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ आप अपनी बुक लेके बैठेंगे, मैं चैप्टर वाइज करूँगा साथ में नहीं। एक दिन में एक चैप्टर करवाया तो दूसरे दिन चैप्टर आ रहा, तब तक ये जो चैप्टर को आपको एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए उनको आप रिवाइज भी करेंगे।
उनका आप लोग क्या करेंगे साहब, रिवीजन भी करेंगे। और रिवीजन करने के साथ साथ में इसकी आप लोग लैंग्वेज के साथ में आप लोग क्या पढ़ेंगे साहब, नोट्स भी अच्छी तरीके से पढ़ लें। लैंग्वेज के साथ में आप लोग क्या करेंगे, इनके नोट्स भी पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भेजें, उनको भी इंपॉर्टेंट के बारे में बताएं। मिलते हैं ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।